प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी के बारे में बता चुके थे। नेक्स्ट पार्ट में क्या था आपका 11 से लेकर के 20 तक था। अब तीसरे पार्ट में आपका आएगा 21 से लेकर के 30 तक। देखिए 1 से लेकर के 20 तक सभी तत्वों के नाम, यानी परमाणु क्रमांक से परमाणु भार निकालना बताए थे। 1 से लेकर 20 तक जो परमाणु क्रमांक से परमाणु भार निकालना बताए थे आपको कि अगर कोई संख्या सम है तो उसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए, उसका आंसर निकल जाता है। कोई संख्या विषम है उसमें 2 से आप गुणा करिए और एक उसमें जोड़ दीजिए। ये जो रूल होता है ये आप 1 से 20 तक ही फॉलो कर सकते हैं। 20 के बाद क्या होता है, कुछ दशमलव में उसके पॉइंट होते हैं, उसमें ऐड होते जाते हैं तो उसका परमाणु भार बढ़ता जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि 20 के बाद से आप ये रूल अप्लाई मत किया करिए। जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो उसके नीचे परमाणु भार लिखा रहता है, तो आप 1 से 20 तक ट्राई कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। 1 से 20 तक आप याद रखिएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आपको परमाणु भार उसमें लिखा रहता है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जरा देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका चुके आपको, और यहाँ पे जो ई है ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ई आपका इलेक्ट्रॉन है, और पी जो है आपका, पी आपका प्रोटॉन है। अब सिंपल सा फार्मूला यहाँ हो गया कि परमाणु क्रमांक आपको पता होता है 21 लिखा है, और परमाणु क्रमांक 21 वो हो गया Z। इसी के बराबर आप इलेक्ट्रॉन करते चले जाइए, प्रोटॉन करते चले जाइए। इसका मतलब क्या हो गया, आपका 21 बराबर 21 बराबर 21 हो गया। मतलब सिंपल तरीका हो गया, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतने प्रोटॉन होगा। अब ऐसे ही आप टाइटेनियम का क्या बताएंगे, वही सेम फार्मूला 22 है, तो 22 बराबर 22 बराबर 22 आपको पता होना चाहिए। ये परमाणु क्रमांक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। अब यहाँ 23 बराबर 23 बराबर 23, ये क्या है 24 बराबर 24 बराबर 24। कहने का मतलब क्या हुआ, 24 परमाणु क्रमांक, 24 इलेक्ट्रॉन, 24 प्रोटॉन, ऐसे ही सब में लिखते चले जाइए आप। 25 बराबर 25 बराबर 25, 26 बराबर 26 बराबर 26, 27 बराबर 27 बराबर 27, 28 बराबर 28 बराबर 28, 29 बराबर 29 बराबर 29, 30 बराबर 30 बराबर 30। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन सेम वो भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, बराबर भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन का एक अलग से फार्मूला होता है। तो न्यूट्रॉन का फार्मूला निकालने के लिए आपको परमाणु भार माइनस आपको परमाणु क्रमांक करना होता है, परमाणु क्रमांक करना होता है। न्यूट्रॉन का सिंबल स्मॉल n होता है, परमाणु भार का कैपिटल A माइनस परमाणु क्रमांक ये होता है Z। अब जरा देखिए, प्रदर्शित करने का सिंबल ये है, लेकिन परमाणु भार को बोलते हैं क्या, एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। एटॉमिक वेट बोलते हैं इसको, एटॉमिक वेट, ठीक है। इसलिए ए से कैपिटल ए से परमाणु भार आ गया। इसका है क्या, एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन इसको Z इफेक्टिव नंबर भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे Z आ गया है। अब देखिएगा जरा, अगर किसी भी तत्व का आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो 2 चीज पता होना चाहिए। एक पता होना चाहिए आपको उसका परमाणु भार और एक परमाणु क्रमांक। जैसे अगर कोई तत्व लिखा है, मान लीजिए अगर यहाँ पे जैसे मान लेते हैं स्केडियम लिखा है, तो देखिएगा स्केडियम अगर लिखा है इसका परमाणु 21 होगा, ये तो नो डाउट है 21। ये परमाणु क्रमांक कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन परमाणु भार थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे कि परमाणु भार ये जो 21 है 20 तक रूल फॉलो करता है। अब 20 के बाद कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए 21 है, विषम संख्या है, तो 21 दूना 42 और एक जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 43। तो 43 से जितना भी
21, 22, 23 जितने भी परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएंगे कुछ ना कुछ उसमें आप जोड़ते चले जाइएगा अपने पास से। तो 43 की जगह आप मान लीजिए जैसे 44 हो गया, ऐसे कुछ ना कुछ बढ़ाते जाना है आपको। तो इसका परमाणु भार 44 हो गया। आपको याद नहीं करना है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है और आप लिख करके न्यूट्रॉन वहां से निकाल सकते हैं। तो ये 21 हो गया आपका क्या, Z हो गया। Z बोलते हैं क्या है, परमाणु क्रमांक। देखिए Z परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार क्या है, A है, A। परमाणु क्रमांक क्या है, Z है। और ये क्या है वो, ये ऊपर जो लिखा रहता है ये होता है कैपिटल A, मतलब एटॉमिक भार होता है। ये होता है एटॉमिक भार और ये होता है परमाणु क्रमांक। एटॉमिक भार ऊपर लिखा होता है, परमाणु क्रमांक नीचे लिखा होता है। एटॉमिक भार कहाँ लिखा होता है, ऊपर लिखा होगा, तत्व के सिंबल के ऊपर लिखा रहेगा। और एटॉमिक नंबर जो है यानी एटॉमिक यानी हिंदी में आप उसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं, वो हमेशा ऐसे नीचे सिंबल में लिखा रहेगा। आपको क्या करना है, फार्मूले में n बराबर 44 माइनस, देखिए परमाणु भार 44 और परमाणु क्रमांक 21 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 4 में से घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 3 और यहाँ 4 में से 2 घटा दीजिए, आपका हो जाएगा तो 23 हो गया। न्यूटन की संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं तो क्या करिए, ये परमाणु भार जो ऊपर लिखा है 44 वो नीचे वाले में घटा दीजिए। जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या को घटाना होता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 44 माइनस 21 घटा देंगे तो आ जाएगा 23। ध्यान रखिएगा ये जो घटाने पे आता है इसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, देखिए न्यूट्रॉन अलग होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो सेम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसका वैल्यू हमेशा सेम आएगा, तभी तो ये फार्मूला लगाया जाता है कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन आप बोल दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम भी हो भी सकती है और बेसी भी हो जाता है, इसीलिए उसको नॉट इक्वल टू के रूप में बताया जाता है। तो थोड़ा ध्यान आप यहाँ पे रखेंगे, हमेशा न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको इस फार्मूले का ध्यान देना पड़ेगा। इस फार्मूले पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे, न्यूट्रॉन का ये फार्मूला होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आप डायरेक्टली ऐसे बता सकते हैं। तो ये आपका 1 से 30 तक हो गया। आपको कैसे याद रखना है, आपको स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ऐसे 3-3 करके याद कर लीजिए। जब 3 याद हो जाए तो फिर 3 याद करिए, फिर जब 3 याद हो जाए फिर 3 याद करिए। ऐसे करके आप जल्दी याद कर सकते हैं। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर जब आपको याद हो जाए फिर क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फिर अगर याद हो जाए कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये हो गया आपका 1 से 30 तक। 1 से 20 तक आपको बता चुके हैं। ये था आपका 21 से लेके 30 तक, और उसके परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कैसे न्यूट्रॉन निकाला जाता है, ये सारा चीज कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे आप लोग याद करते रहिएगा, है ना। 31 से लेके 40 तक, फिर 41 से लेके 50 तक, ऐसे आपको धीरे धीरे याद रखना है। बाकी का जो हेडिंग है वो आपके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो धन्यवाद।